जी नाजरीन, आज हम आपको बवासीर की तशखीस, तजवीज़ और इलाज के मतलब बताएंगे। इंतहाई अहम मौजू है और कानून तिब के मुताबिक बताएंगे इंशाल्लाह कि तिब के कानून के मुताबिक इसकी तशखीस कैसे की जाती है और इसका इलाज कैसे किया जाता है। इससे पहले यकीनन आपने ये मालूमात नहीं सुनी होगी। आइए वीडियो देखते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ हकीम सैयद इमरान सरवर हाशमी, आपके सामने आज जो बात डिस्कस करनी है, जो गुफ्तगू करनी है, वो बवासीर के मुतल्लक है। ये पाकिस्तान में काफ़ी हद तक लोगों में सरायत कर चुकी है। याद रखें, बवासीर जो है ये सुदा का मर्ज है, खुश्की का मर्ज है। उजलाती असाबी ग़िज़ाएं ज़्यादा खाने से ये मर्ज जो है वो लाहक होता है। असाबी उजलाती और उजलाती असाबी ग़िज़ाएं जब हम ज़्यादा खाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे जिस्म में सुदा जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, खुश्की का गलबा होगा। आलू, मटर, गोभी, चावल, ये ब्रायलर मुर्गा, बड़ा गोश्त जब हम मुसलसल पै दर पै लगातार इसको खाना शुरू कर देंगे, दही, लस्सी, चावल, तो हमारे जिस्म में खुश्की बढ़ जाएगी, सुदा का गलबा हो जाएगा। असल में ये मर्ज जो है ये तस्कीने गुदद है। तो मकत के जो गुदद हैं वो फूल जाएंगे, जिनको मस्से भी कहा जाता है। ये बाहर भी लटक जाते हैं, अंदर भी हो सकते हैं। तो ये उजलाती असाबी से शुरू होता है और फिर जब तक सिर्फ मस्से ही हूँ उजलाती असाबी रहता है। फिर जब ये अगली तहरीक में चला जाता है, उजलाती गुद्दी में, तो फिर इसमें साथ दर्द भी होना शुरू हो जाती है। और फिर इसका जो इलाज है वो आप 4 नंबर और 5 नंबर करेंगे। अगर ये 2 नंबर तहरीक की है, उजलाती असाबी है, तो आप इसका इलाज जो है वो 3 और 4 करेंगे। और अगर तहरीक आगे चली जा चुकी है, 3 नंबर तहरीक हो चुकी है, तो फिर आप 4 और 5 इलाज करेंगे। मदारज मर्ज को समझते हुए, नब्ज़ को समझते हुए, इलामत को मद्देनज़र रखें, लेकिन सबसे ज़्यादा अहमियत आप नब्ज़ को देंगे। नब्ज़ को समझते हुए, उसके मदारज मर्ज को समझते हुए, जिस दर्जे पे मर्ज होगा उसी दर्जे की दवा और उसी दर्जे की ग़िज़ा दी जाएगी, तो शिफाए कामिल होगी। अगर 2 नंबर तहरीक है तो 3 नंबर में इखराज करें और 4 नंबर में सफरा को रोकें, तो ये आपकी इलाज जो है वो बेहतर होगा। अगर नब्ज़ 3 नंबर में चली गई तो फिर आपने जब दर्द होगा तो ये लाजमी बात है कि नब्ज़ 3 नंबर में जा चुकी है,
और फिर आपने उसका 4 नंबर इलाज करना है। और साथ 5 नंबर भी कर सकते हैं। फिर दोबारा वही कहूँगा कि मदारज मर्ज को समझते हुए उसका इलाज करना है। अगर खून आना शुरू हो जाए तो फिर ये बात जहन में रखें कि 3 नंबर नब्ज जो है वो इर्तिकाई सूरत इख्तियार करके 4 नंबर में दाखिल हो गई है। इस बात को ज़रा समझ लें। एक बुखार जब होता है तो हरारत गरीबिया जो है वो बढ़ जाती है और हम हरारत गुरीजिया जो है वो पैदा करते हैं। हालांकि हरारत तो पहले ही बढ़ी हुई है, हम फिर हरारत दे रहे हैं। जिस तरह वो एक हरारत गरीबिया है और उसको हरारत गरीजिया की ज़रूरत है। दूसरी मिसाल आपके सामने पेश करता हूँ। आप दूध को जाग लगाते हैं, वो दही बन जाता है। लेकिन अगर शदीद गर्मी में आप दूध को 8, 10, 12 घंटे रख दें तो वो इर्तिकाई सूरत में उसकी शक्ल व सूरत जो है वो दही होगी, लेकिन वो हकीकी तौर पे दही नहीं होगा, वो दूध भी नहीं होगा। तो इसको हम कहेंगे कि वो इर्तिकाई सूरत में नब्ज जो है वो 4 नंबर हो गई है। तो उसका इलाज जो है फिर हम 5 नंबर करेंगे। 5 नंबर में उसका जो रुका हुआ मादा था 4 में, क्योंकि वो निकला नहीं और नब्ज जो है इर्तिकाई सूरत में वहाँ चली गई, जिसको हम 3 वर्मी कहते हैं। तो फिर उसका इलाज जो है वो 4 नंबर मुलय्यन से होगा। अगर नब्ज 2 नंबर पे है तो आपने 3 और 4 दवाई देनी है। अगर 3 नंबर पे चली गई है तो आपने 4 नंबर देनी है, और अगर 4 नंबर में चली गई है तो आपने 5 नंबर देनी है। और अगर खून की शिद्दत है और नब्ज में तेजी है तो आप 5 मुलय्यन के साथ 6 नंबर कोई दवाई भी दे सकते हैं। और उसके बाद उसका जो हकीकी इलाज है वो 4 और 5 नंबर में ही मुकम्मल होगा और सेहत की तरफ नब्ज जो है वो ऑटोमेटिक चली जाएगी, बहुत चली जाएगी। उसके बाद आपने उम्र के लिहाज से जवान मर्द है या औरत है, अगर मर्द है तो उसको आप 3 नंबर अग़ज़िया जो है वो ज़्यादा दें, तो उसकी वो सेहत वाली जो तक़वियत वाली नब्ज है वो हो जाएगी। लेकिन ये उस वक़्त करना है जब उसकी सेहत वाली नब्ज बरकरार हो जाए। और अगर नौजवान औरत है तो उसकी जब सेहत वाली नब्ज बरकरार हो, सेहत वाली नब्ज हो जाए, तो फिर आपने उसको 4 नंबर अशिया ज़्यादा खिलानी है ताकि उसकी सेहत वाली नब्ज जो है वो वहाँ बरकरार हो। जब आप किसी मर्ज का हकीकी इलाज नहीं करते, कानून के मुताबिक इलाज नहीं करते, तो नब्ज जो है वो बदस्तूर अपने मदारज तय करती हुई आगे की तरफ चली जाती है। इसको हम वर्मी नब्ज बोलते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। अगर आप किसी भी मर्ज में मुब्तला हैं तो हाशमी यूनानी दवाखाना हकीम सैयद इमरान सरवर हाशमी से रब्ता करें। 0364 26 204 64 26 204।
जी दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें। और हम इंशाल्लाह कानून तिब के मुताबिक आपको इलाज मुआवजे की इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।